मेन प्रॉब्लम क्या होती है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बच्चे पढ़ते हैं, बहुत लाइट लाइट पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर उनके पास बहुत सारा फ्री टाइम होता है जिसमें एक शैतान उनके घर में आ जाता है और फिर वो शैतान सब कुछ बर्बाद कर देता है। और जब वो पढ़ने की बारी आती है तो फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं। और ऐसे ही बच्चे उस प्रजाति में आते हैं जो 11वीं के एंड में बोलता है कि मेरी 11वीं बर्बाद है, मुझे एक साल में 2 साल का आप पढ़ा दो। फिर वो तेज तेज पढ़ने की कोशिश करता है, उसका जैसे तैसे सिलेक्शन हो भी जाता है कुछ बच्चों का, और मैक्सिमम लोगों का नहीं होता है, और वही बच्चे फिर ड्रॉपर बनते हैं। तो आप दिमाग लगाओ कि आपको टॉपर बनना है या ड्रॉपर बनना है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर आज हम लोग इस चीज में डिस्कस करेंगे कि सर 17 मार्च से कुछ बच्चों ने सर स्टार्ट कर दिया है, उनको आपने रोड मैप भी बता दिया, मगर हमारा तो बोर्ड एग्जाम ही अभी खत्म हुआ है। खासकर मेरे जो प्यारे आईसीएससी के बच्चे हैं या फिर कुछ वो बच्चे जो थोड़ा सा चिल मार रहे थे, सर एग्जाम अभी तो खत्म हुआ है। हमारा तो आईटी का पेपर भी था, 18 मार्च को सर हमारा पेपर खत्म हुआ, राइट? तो सर हमारा क्या यार, तो देखो सबसे पहले आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा फिर से, और आप लोगों को यह भी समझाऊंगा कि आप लोग के पास 2-3 मौके और हैं अभी। तो एक मौका है 1 अप्रैल से जुड़ने का। 1 अप्रैल से मेरा कोर्स वापस से स्टार्ट होगा और यहां पे मैं 11 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। 11 का जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना, वो होता है बेसिकली सेट्स। ठीक है, तो सेट्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा 1 अप्रैल से। और ऑब्वियसली आपको पता है पीजे लाइव कोड यूज करके आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है। और ये चीज समझ लो यार, कुछ बच्चों को ये आइडिया नहीं था। वो बच्चे क्या है ना, सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि सर हम आपके बैच में कैसे ऐड होंगे, आपका टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ऐड होंगे। तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लो ना, पीजे लाइव कोड से सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप @प्रशांत42 जैन पर @प्रशांत42 जैन पर आप मुझे टेलीग्राम कर दो अपना इनवॉइस, ठीक है, ताकि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। और आप यहां पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो वैसे, है ना, 084242 यहां पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। क्लियर है? यहां पे आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो ताकि आपको मतलब कोई हैसल नहीं होगी, राइट? अभी काफी सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, काफी सारे और भी ले रहे हैं, बट डू नॉट मिस द बस, ठीक है? और वैसे देखो प्लस प्लेटफॉर्म पे हर हफ्ते आता है। 7 अप्रैल को भी हमारा एक और निम्बस बैच आ रहा है, फिर 21 अप्रैल को एक और आएगा। तो मैंने आपको बोला मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, बट जल्दी से 1 अप्रैल को मेरा जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आप ज्वाइन कर लो। तो अब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो सर अब आप बताओ कि देखो यार, ये जो बच्चे हैं ना, ये जो बच्चे अब 1 अप्रैल को जुड़ेंगे, काफी हद तक इनमें वो बच्चे इंक्लूडेड हैं जिनको एक्चुअली सही मायनों में ये भी नहीं पता कि जेईई क्या होता है, व्हाट इज जेईई, है ना? आप सोच करके देखो, एक ऐसा बच्चा जो बोर्ड एग्जामिनेशन दे करके आया है, जिसको ऐसा लगता है कि यार सर एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज कर लेते हैं टीचर के साथ, फिर सुबह 5 बजे उठ के फाइनल रिवीजन कर लेंगे, और एक कोई पर्सन ऐसा तो मिल ही जाएगा जो पेपर लीक करेगा, और फिर उसका वीडियो देख करके, पेपर लीक वाला वीडियो देख करके, और फिर पेपर दे करके आ जाएंगे, और 95% से ऊपर आ रही है सर, तो वैसा ही कुछ जेईई में भी हो जाएगा सर। तो यार जेईई में ऐसा नहीं होता है ना? जेईई के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जेईई के अंदर आपको 2 साल की डेडिकेटेड पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है? मतलब अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती है बात। आप देखो दोस्तों, जेईई का जब एग्जामिनेशन आप करोगे ना, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं कि आप एक पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो 3 घंटे का, ठीक है, जिसके अंदर मैथमेटिक्स के 17 प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री के 17 प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस बात को। फिजिक्स के 17 प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब जहां बोर्ड में आप केवल एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे रहे थे, यहां पे आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन एक ही दिन में मिलेगा, 3 घंटे के अंदर, ठीक है? अब आप एक और चीज सुनो, इन 17 क्वेश्चंस में से आपके 6 क्वेश्चन इंटीजर होंगे, समझ रहे हो? 6 क्वेश्चन इंटीजर होंगे। इंटीजर मतलब आपको उसको पूरा सॉल्व करना है और आंसर आपका इंटीजर आएगा, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, इंटीजर होंगे, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकते हैं। मतलब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपका आंसर 2.5 आया तो 2.5 मार्क करने का ऑप्शन भी आता है। फिर 5 क्वेश्चन आपके सिंगल चॉइस करेक्ट होंगे। सिंगल चॉइस करेक्ट में क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे। बोर्ड्स की वजह से आपको ये तो पता होता है, बट जो अगली चीज जो आपको नहीं पता है वो है 6 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आएंगे।
मल्टीपल चॉइस करेक्ट। मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्या होता है? जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 4 भी। तो आप सोच के देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है इसका पेपर पैटर्न इटसेल्फ। और अब आप सोचो कि एक दिन में आपको 2 पेपर ऐसे देने हैं। केवल एक जेई एडवांस के अंदर 2 पेपर एक ही दिन में होते हैं, 3 घंटे का एक पेपर, 3 घंटे का एक पेपर, 9 से 12, 2:30 से 5:30। और अगले पेपर में आपका जो पैटर्न है ना वो आएगा कॉम्प्रिहेंशन, 6 क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2-2 जिनके सब क्वेश्चन होंगे। कॉम्प्रिहेंशन आपने बोर्ड्स के अंदर भी देखे हुए। उसके बाद आपके इसी के अंदर लिस्ट मैचिंग आएंगे, मतलब 5 मैच द कॉलम क्वेश्चन आएंगे, लिस्ट मैचिंग जिसको बोलते हैं। सोच के देखो कितना सारा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है। और सुबह के पेपर में अलग पैटर्न आ रहा है, बाद के पेपर में अलग पैटर्न आ रहा है। तो ऐसे पेपर को देने के लिए, और ये पता है आपको खास बात, ये पता भी नहीं होता आपको जब जेई एडवांस का पेपर, जैसे जेई मेन का जो पेपर होता है ना, उसमें तो हमें पता होता है कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे और 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएंगे हर पेपर में। मतलब फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25, मैथ्स में 25, ये पहले से फिक्स्ड है। 300 मार्क्स का आएगा, हर क्वेश्चन में 4 करेक्ट, -1 इनकरेक्ट, ये फिक्स है। मगर यहां पे तो मार्किंग स्कीम भी फिक्स नहीं होती। जेई एडवांस के अंदर वहीं पे पता चलता है कि पहले 6 क्वेश्चन इंटीजर है या नहीं है, एससीक्यू है या नहीं है, एमसीक्यू है या नहीं है। और एमसीक्यू जनरली दोनों पेपर में आता है, एमसीक्यू आपका दोनों पेपर में आता है। समझ रहे हो? आपको इतनी सारी अलग अलग वैरायटी होती है। अब आप सोच के देखो, इस पेपर की प्रिपरेशन हमें करनी है जहां पे इतना सारा सरप्राइज है। ऐसे ही इसको पूरे विश्व का वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम नहीं बोलते, ये पूरे विश्व का वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम है, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन पैटर्न, बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ सिलेबस, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स दैट गिव, लाइक हु गिव दिस एग्जामिनेशन। ये तीनों फैक्टर आपको इस एग्जामिनेशन को डिफिकल्ट बनाते हैं। बट वही वाली बात होती है, जब आप कोई डिफिकल्ट चीज के लिए प्रिपेयर करते हो और उसको उसमें परचम हासिल करते हो, उसमें जीत हासिल करते हो, उसके बाद के जो फ्रूट्स है ना वो एंडलेस है। उसके बाद आप आईआईटीज में जाओगे जो बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जिसकी पूरे पूरे वर्ल्ड में दोस्तों उनकी वैल्यू है। तो ऐसी चीज में जाने के लिए दोस्तों जो एफर्ट है ना वो वर्थ इट होता है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आपको कुछ डेडिकेटेड चीजें चाहिए होंगी। आपको एक डेडिकेटेड इसकी क्लासेस ज्वाइन करनी ही पड़ती है। डेडिकेटेड क्लास है, आपको ऑफलाइन करना है ऑनलाइन करना है वो आपकी मर्जी। डेडिकेटेड क्लासेस आपकी ज्वाइन करनी होंगी आपको, जहां पे आपकी क्लासेस होती है, डेडिकेटेड कोचिंग क्लासेस होगी, होमवर्क डिस्कशन होगा, आप होमवर्क करोगे रेगुलरली और वहां पे डिस्कशन होगा। होमवर्क कॉपी अलग बनानी पड़ेगी, क्लास वर्क कॉपी अलग बनानी पड़ेगी। क्लास आपको रोज अटेंड करनी पड़ेगी। कम से कम 2 साल में 500 दिन क्लास आप जाओगे, और 500 दिन जो क्लास है, चाहे घर पे से करो, ऑनलाइन है तो ऑफलाइन है तो क्लास में जाना पड़ेगा। फिर आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी हर 3 हफ्ते में, एवरी 3 वीक आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, राइट? ठीक है, तो यहां पे हो गया क्लास, यहां पे हो गया होमवर्क डिस्कशन, यहां पे हो गया टेस्टिंग। फिर उसके बाद आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। बहुत बार आप लोग की ऐसी गलतियां होंगी जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका क्वेश्चन के अंदर टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा। कभी आपने फिजिक्स के अंदर बहुत गलत तरीके से अटेम्प्ट कर लिया, केमिस्ट्री के अंदर बहुत गलत तरीके से अटेम्प्ट कर लिया, मैथ्स के अंदर बहुत गलत तरीके से अटेम्प्ट कर लिया। कभी कभी ऐसा होगा कि आप पेपर से पहले बीमार होंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 years यू वुड बी गिविंग समवेयर अराउंड 35 टेस्ट पेपर्स फुल। 35 पेपर्स आप देंगे। उसके बाद जब लास्ट का रिवीजन होता है तब तो आप हर दिन पेपर दे रहे होंगे, तो तकरीबन 100 पेपर आप दे चुके होंगे। और उन 100 पेपर में आपकी अलग अलग लर्निंग्स होंगी। मगर उसके लिए है कि आप 100 पेपर दो, आपको पीवाईक्यू सारे करने पड़ेंगे। जैसे बोर्ड के अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो ना, आपको यहां पे भी सारे पीवाईक्यूज करेंगे। अब आप सोच के देखो, 2021 के अंदर 40 पेपर हुए, 2022 के अंदर 20 पेपर हुए, 2023 के अंदर 20 जेई मेन के पेपर हुए, 2024 के अंदर तकरीबन बता रहा हूं मैं, ये 20 जेई मेन के पेपर हुए, 2025 में 19 हो रहे हैं। सोच के देखो आप, 119 पेपर देंगे, 119 पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये जो 2 साल की जो जर्नी है ना, ये मैराथन है। और मैराथन भागने के लिए आपको एक कोच चाहिए होता है, आपको एक गाइड चाहिए होता है, जो आप है ना 85% एफर्ट आप ही लोगों को मारना है। मगर 85% एफर्ट मारने के लिए आप लोगों को जो रिक्वायर्ड होगा
वो रिक्वायर्ड होगा एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन। क्योंकि देखो एफर्ट तो मजदूर भी मारता है। आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी ना दोस्तों, जिसके अंदर क्या होता है कि एक मशीन खराब हो जाती है और जो फैक्ट्री ओनर होता है ना, उसका बहुत रोज लाखों का नुकसान हो रहा होता है। वो बहुत सारे मैकेनिक्स को बुलाता है, बहुत सारे मिस्त्रियों को बुलाता है, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं मगर उनसे कुछ नहीं हो पाता है। फाइनली एक आदमी आता है और वो ध्यान से मशीन को देखता है और उसको परखता है, ऐसे 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 कर करके देखता है और कान से सुनने की कोशिश करता है और फिर एक जगह वो हथौड़ा मारता है ऐसे खट, और मशीन चल पड़ती है। मशीन चल पड़ती है। फिर मालिक बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसका जो नुकसान है वो रुक जाएगा। वो बोलता है कि यार इसने एक हथौड़ा मारा है, मैं इसको 100 रुपए दे देता हूं। वो उससे पूछता है कि आपको कितने रुपए हुए, तो वो बोलता है कि 10,000 रुपए हुए। वो बोलता है 10,000, आपने तो एक हथौड़ा ही मारा है। तो वो बोलता है कि हथौड़ा मारने के 100 ही रुपए, मगर जो बाकी 9900 रुपीज है ना, वो ये इस चीज के लिए कि कहां हथौड़ा मारना है। वरना हथौड़ा मारने वाले तो बहुत है, मगर ये वाले लोग बहुत कम होते हैं जो ये बता सके कि हथौड़ा कहां मारना है। तो वो हम लोग हैं, जैसे कोच जो होते हैं ना, आपको बताएंगे एग्जैक्टली करना क्या है। और हम क्यों अच्छे कोच हैं? हम इसलिए अच्छे कोच हैं क्योंकि हम हर साल ये जो पेपर्स है ना दोस्तों, ये हमने खुद ने सॉल्व किए। हमें एग्जैक्ट आइडिया है पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता है। आप लोग जब भी किसी भी कोचिंग में जाते हो ना, तो जनरली वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी एक टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर जनरली मैक्सिमम लोग क्या है ना, एक्सपर्ट नहीं होते, बहुत ही कम लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को बेसिकली एक बैच ज्वाइन करना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट रोड मैप है। उसके बाद देखो, जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपके रास्ते में IUQM आएगा, ओलंपियाड्स आएंगे, जेई आएगा, बोर्ड्स आएंगे, फिर रीजनल एग्जामिनेशंस भी आएंगे जैसे WB जेई, ISI। ये सब चीजें आप आज जान भी लोगे ना तो भी कोई फायदा नहीं है। आप लोग, आपको इन सब चीजों के लिए गाइड करने वाला पर्सन होना चाहिए। आज आप लिख भी लोगे मैं IUQM करूंगा, फिजिक्स ओलंपियाड करूंगा, केमिस्ट्री ओलंपियाड करूंगा, कोई फायदा नहीं है इस चीज का जब तक आपके पास गाइड करने के लिए कोई नहीं। और वन ऑफ द वेरी फ्यू लोग हैं जो इन सभी चीजों की नॉलेज रखते हैं। जैसे मैं, मेरे से रिलेटेड आपको, मैं इन सभी चीजों की वीडियोस बनाता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, मेरे को बहुत अच्छे से नॉलेज है। इसलिए मैं बच्चों को बार बार बोलता हूं कि यार आप लोग मेरा बैच ज्वाइन करो, मेरे बैच में पढ़ो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मेंटरशिप जो होती है ना, वो बैच के अंदर ही होती है। बैच के अंदर आप मेंटरशिप लोगे, और अगर आपको मेरा बैच नहीं भी लेना है ना, तो ये सब चीजें जांचो परखो। जहां पे भी आपका मन है ना भाई, आपका ऐसा मन हो सकता है कि मैं तो सर किसी और इंस्टीट्यूट में लूंगा, उनसे जाकर के ये क्वेश्चन पूछो कि क्या आप IUQM के लिए हमें गाइडेंस दोगे, क्या यहाँ पे ओलंपियाड और जेई दोनों मैनेज हो सकता है, क्या जेई के अंदर आप ये सारे PYQs का नॉलेज हमें दोगे, क्या बोर्ड्स की तैयारी हम जेई के साथ कर पाएंगे, क्या अगर आप वेस्ट बंगाल रीजन के हैं तो वेस्ट बंगाल जेई के अंदर 2 घंटे का मैथमेटिक्स का पेपर आता है, उसमें कुछ 10% चीजें एक्स्ट्रा है, वो 10% एक्स्ट्रा चीजें आप दोगे क्या। ISI के अंदर नॉन रूटीन मैथमेटिक्स आता है, सब्जेक्टिव पेपर आता है, क्या उसकी ज्ञान आप हमें दोगे क्या। ये सब चीजें आप पूछ लो, अगर हाँ मिल जाए तो ठीक है, मैं ये सब चीजें करवाता हूँ। KVPY के क्वेश्चंस हो गए वो हम एक्स्ट्रा में करते हैं। और मेरे साथ क्या फायदा होता है कि आपको कुछ और दिमाग नहीं लगाना, आपको जो बुक लेनी है वो मैं बताऊंगा, जो स्टडी मटेरियल करना है वो मैं बताऊंगा, और मैं आपको इतना स्टडी मटेरियल दूंगा कि आपके पास कुछ और टाइम होगा ही। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बच्चे पढ़ते हैं, बहुत लाइट पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर उनके पास बहुत सारा फ्री टाइम होता है जिसमें एक शैतान उनके घर में आ जाता है, और फिर वो शैतान सब कुछ बर्बाद कर देता है। और जब वो पढ़ने की बारी आती है तो फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं, और ऐसे ही बच्चे उस प्रजाति में आते हैं जो 11वीं के एंड में बोलता है कि मेरी 11वीं बर्बाद है, मुझे एक साल में 2 साल का आप पढ़ा दो। फिर वो तेज पढ़ने की कोशिश करता है, उसका जैसे तैसे सिलेक्शन हो भी जाता है कुछ बच्चों का, और मैक्सिमम लोगों का नहीं होता है, और वो ही बच्चे फिर ड्रॉपर बनते हैं। तो आप दिमाग लगाओ कि आपको टॉपर बनना है या ड्रॉपर बनना है। अगर आपको टॉपर बनना है तो इस एल्गोरिथम को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस लगते हैं, आप अपना बर्थडे नहीं मना सकते, आप कोई पार्टीज में नहीं जा सकते, आप कोई लॉन्ग ट्रिप नहीं कर सकते, आप वेकेशन नहीं कर सकते, दिवाली एक्सटेंडेड नहीं मना सकते, होली एक्सटेंडेड नहीं मना सकते। जिस दिन आप अपने हर एक दिन को वैल्यू करोगे, तो यही दिन क्यूमुलेटिव होकर के, जो 720 दिन की आपकी प्रिपरेशन है, 2 साल की आपकी प्रिपरेशन है, यही दिन आपको कंपाउंड हो के सक्सेसफुल बनाएंगे। और यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं 1 अप्रैल को मेरा बैच चालू हो रहा है, उस बैच में जुड़ो, ठीक है। आपको जैसा मैंने बताया PJ लाइव कोड यूज करना है। जो फीस है ना दोस्तों, वो 1 अप्रैल को बढ़ जाएगी। 1 अप्रैल को जो हमारी फीस है वो बढ़ जाएगी। अभी 4499 में आपको 1 ईयर मिल रहा है, और 8499, तो आपको ये वाला लेना है, आपको ये वाला लेना है दोस्तों ना, 8499 लेना है PJ लाइव कोड यूज करके। इसमें आपको 2 मंथ का एक्सटेंशन भी मिलेगा, 60% ऑफ भी मिलेगा। 60% ऑफ होने के बाद इतना ही हो रहा है, ठीक है।
है ना। और ये ऑफर जो है ना देखो, अब ये एक दिन बढ़ाएगा, मगर ये कभी ना कभी खत्म हो रहा है। देखो ये जो प्राइसिंग है ना, ये खत्म होनी है, पक्की बात है। ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया 24 + 2 मंथ है 8499 प्लस सब्सक्रिप्शन 12 + 2 मंथ है 1499 का। ये उन बच्चों के लिए जो मेरे से 12th पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, फिर अब देखो आइकॉनिक और प्लस के जो फीचर्स हैं वो आप समझ लो। आपको प्लस के अंदर सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, सारे के सारे एक्सेस टू ऑल बैचेस एंड टेस्ट सीरीज। हर दिन 7 घंटे डाउट सॉल्विंग होती है, एआई डाउट सॉल्वर है, डिजिटल नोट्स है, एआईटीएस का एक्सेस है, अनलिमिटेड 1-to-1 मेंटरशिप सेशन आपको वीआईपी मिलेंगे, वीआईपी जूम क्लासेस है बेसिकली। ठीक है, एक्सेस टू अनअकैडमी सेंटर क्लासेस, स्मॉल पर्सनलाइज्ड बैच 1:150, 2-वे ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन, स्पेशली क्यूरेटेड मॉड्यूल। बट देखो दोस्तों, अगर आपको मेरा बैच ज्वाइन करना है ना, आपको आइकॉनिक लेना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो प्राइस है ना, वो ध्यान से देख लो आप। आइकॉनिक के अंदर 2 ईयर आपका 2499 है। इट इज स्टिल लेस देन द ट्रांसपोर्ट फी यू वुड पे टू गो टू एनी ऑफलाइन कोचिंग। इतना तो आपका ट्रांसपोर्टेशन लग जाएगा 2 साल का। ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 2499 में मिल रहा है। तो ये सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं और फिर मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो मेरा बैच है वो 1 अप्रैल को आ रहा है। ये देख लो, निम्बस बैच बाय टीम वॉरियर्स। आरवाई सर इसके अंदर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे, काशिफ आलम सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, बीजे सर और पीएमएस सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से ये बैच ले लो, और बैच लेने के बाद मुझे कहां बताओगे? @प्रशांत42 जैन पे। कोई भी आपका डाउट है ना, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, कोई भी आपका डाउट कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल देना। क्लियर है? तो ये है दोस्तों, और फिर एक निम्बस बैच 7 अप्रैल को भी आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। क्लियर? फिर हमारा 12 का बैच आ रहा है, 12 का एडवांस ट्रायो वाला बैच आ रहा है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे बैचेस हमारे आने वाले हैं। 7 अप्रैल से फिनिक्स बैच भी आएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के सारे बैचेस हैं। सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मगर जल्दी से ज्वाइन कीजिए दोस्तों। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय की बहुत ज्यादा वैल्यू है, और अगर आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो टाइम भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। लेट्स क्रैक इट।